देखिए कितना सुखद क्षण है। आप लोग का भी चेहरा पर देखे, सबके चेहरा पर खुशी आ गया जब मनोज शर्मा जी और रणविजय जी दोनों गला मिल रहे थे, तो आप लोग बड़ा खुश थे, हम देख रहे थे ऊपर से। तो एक बार रणविजय जी और मनोज जी के लिए जोर से नारा लगा दीजिए, रणविजय मनोज जिंदाबाद। वाह वाह, ये तो भरत मिलन है। और दोनों दुल्हा एकदम सजे धजे हैं। रणविजय भाई तो केस भी रंग लिए हैं और सबसे छोटा लग रहे हैं रणविजय भाई आज। भाई दुल्हा को वैसे भी सजना चाहिए, इसमें कोई गलती नहीं। बराती हो तगड़ा बा, परिवार बा। देखिए बराती लोग भी बोल रहे हैं कि ना हमनी के भी परिवार बानी। चलिए, आज बिहार विधानसभा का जो चुनाव हो रहा है और जो गोह क्षेत्र से रणविजय बाबू ने अपना नामांकन दिया है और आज नामांकन के बाद सभा का आयोजन किया गया है। इसके पहले कि मंच के लोगों का हम नाम लें, जो सामने बैठे अपार भीड़ यहाँ है, भाइयों बहनों बुजुर्गों माताओं, इतनी अपार भीड़ दीपावली के दिन होगा मैंने कभी सोचा नहीं था। जब हम पटना से हेलीकॉप्टर पर चले तो हम और नित्यानंद जी यही चर्चा कर रहे थे कि आज तो दिवाली है, दीपावली है, आज तो भीड़ भाड़ बहुत कम होगा। लेकिन जब हेलीकॉप्टर से नीचे उतर रहे थे और इतना अपार भीड़ देखे तो मन तो पहले गदगद हो गया। इसलिए आप सभी लोगों को हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि आप आज दिवाली के दिन भी इतनी बड़ी संख्या में आए हैं। आप सभी को अभिनंदन वंदन। मंचासीन भारत सरकार के गृह राज्य मंत्री और हम लोगों के सभी के चहेता लोकप्रिय नेता आदरणीय श्री नित्यानंद राय जी, भारतीय जनता पार्टी के माननीय विधान पार्षद और हमारे भाई दिलीप कुमार सिंह जी, पूर्व विधान पार्षद राजन कुमार सिंह जी, मंच पर बैठे सभी चारों उम्मीदवार भाई रणविजय जी, भाई मनोज जी, भाई अनिल जी और भाई प्रकाश जी। चार हो गए ना, चार हो गए, धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं उम्मीदवार। एक बार जोर से ताली बजा दीजिए भाई, एक आध उम्मीदवार और चल आएंगे, अगर बजाइएगा जोर से। और मित्रों, मंचा से हमारे पूर्व विधान पार्षद रामकिशोर बाबू, हम बोले उनको मगही में भाषण दीजिए, लेकिन वो धीरे धीरे फिर हिंदी में आ गए। अच्छा, फिर मगही में बाद में बोले। मंचासीन सतीश कुमार सिंह जी, रणविजय सिंह जी, अशोक मेहता जी, धर्मेंद्र सिंह जी, विनय शर्मा जी, रविशंकर शर्मा जी, सुबोध सिंह जी, विशाल वैभव टैगोर जी, दीपक उपाध्याय जी, सुनील शर्मा जी, अमन कुशवाहा जी, जिनका नाम छूट गया माफी चाहते हैं। सम्मानित सभी मंच, मीडिया के बंधु और सभी सामने बैठे हुए इस क्षेत्र के मतदातागण, कार्यकर्ता बंधु, अभी आपने सभी नेता का भाषण सुना और अब आधा घंटा और सभा चलेगा। हमारे मनोज शर्मा जी बोलेंगे, रणविजय जी बोलेंगे और उपेंद्र कुशवाहा जी आ रहे हैं, तो उपेंद्र कुशवाहा जी बोलेंगे। तो आप भी दिवाली है, आधा घंटा में फ्री हो जाइएगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते प्रेम कुमार जी भी आ रहे हैं गया से, प्रेम कुमार चंद्रवंशी, 8 बार के विधायक हैं प्रेम कुमार। मित्रों, एक तरफ पांडव है, एक तरफ कौरव है। 5 पांडव
भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यू, राष्ट्रीय लोक मोर्चा, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और लोजपा रामविलास, ये 5 पांडव और उसके सामने राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, वीआईपी, ऐसे कौरव की सेना। और हम 5 पांडव चट्टानी एकता के साथ चुनाव के मैदान में मतदाता के बीच आ चुके हैं। आपने देखा कि सबसे पहले एनडीए गठबंधन ने सीट का बंटवारा किया। आपने देखा कि सबसे पहले हम लोगों ने उम्मीदवार का घोषणा किया और आज तक महागठबंधन राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, वीआईपी में सिर्फ फुटअव्वल चल रहा है। माथा में माथा सब टकरा रहा है और आपस में मतभेद सामने दिखाई पड़ रहा है कि आज तक उसका उम्मीदवार का घोषणा और सीट का बंटवारा नहीं हो पाया है। जिसका सीट का बंटवारा में लड़ाई हो रहा हो, जिसके सीट के बंटवारा में सिर्फ फुटअव्वल हो रहा हो, उस पार्टी से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं। इसलिए मतदाता ने मन बना लिया कि एनडीए के सरकार को फिर से एनडीए का सरकार बिहार में लाना है। अभी बोल रहे थे कि पहले रोड में गड्ढा था, आज रोड बन गया है। पहले गांव-गांव में बिजली नहीं था, नया उम्र के लोग को मालूम नहीं होगा, लेकिन पहले गांव-गांव में बिजली नहीं था, आज गांव-गांव तक बिजली पहुंच चुका है। पहले गंगा पर, नदी पर पुल नहीं था, आज जो है कटिहार साहेबगंज से लेके बक्सर तक पूरे पुल बन गया है। मित्रों, आपने देखा है कि जिस कदर से राष्ट्रीय जनता दल और लालू यादव जी के जमाने में जंगल राज में नरसंहार होता था, अपहरण होता था। अपहरण जब होता था तो मुख्यमंत्री निवास से फैसला होता था कि 10 लाख मांगा था तो 7 लाख दे के छोड़ दी। अपहरण का फैसला मुख्यमंत्री जी के यहां से होता था। और आज कानून का राज है। नीतीश कुमार जी के और नरेंद्र मोदी जी के डबल इंजन के सरकार में बिहार आगे बढ़ रहा है। प्रेम कुमार जी आ गए हैं, 8 बार के विधायक हैं बिहार में, इनसे ज्यादा बार कोई विधायक नहीं जीता है। प्रेम कुमार जी के लिए जोरदार नारा लगा दीजिए, प्रेम कुमार, प्रेम कुमार। चलिए, प्रधानमंत्री जी भी पूछ रहे थे प्रेम बाबू, प्रेम बाबू, प्रधानमंत्री जी पूछ रहे थे कि भाई वो कौन गोली खाते हैं कि 8 बार से चुनाव जीत लाते हैं। हम कहे एक बार प्रेम बाबू मिलेंगे तो पूछेंगे, 8 बार से लगातार चुनाव जीतना कोई मामूली बात नहीं है, कोई मामूली बात नहीं है। और 9वां बार तो जीतेंगे ही। ये है मित्रों, मैं बता रहा था बिहार बदल रहा है, बिहार के अंदर कानून का राज है, बिहार विकास कर रहा है। और जिस तरह से बिहार में महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ है, बिजली फ्री हो गया, 125 यूनिट बिजली फ्री, अब तो कोई बिल का चक्कर नहीं है। ये नीतीश कुमार जी का सरकार है। और जब सब महिला के अकाउंट में 10-10 हजार रुपया गया तो विपक्ष वाला और बोला आ गया, एकदम से बेहोश हो गया। अरे बाप, हम तो भाई 1,000 बोल रहे थे, नीतीश कुमार जी तो 10,000 भेज दिए। अब हल्ला कर रहा है। लेकिन मित्रों, 10,000 ही नहीं, प्रत्येक महिला के अकाउंट में तुरंत इलेक्शन के बाद फिर 2-2 लाख रुपया और जाएगा। काहे पेट में दर्द हो रहा है विपक्ष को? अगर महिला सशक्तिकरण हो रहा है, महिला स्वावलंबी हो रही है, महिला का रोजगार हो रहा है, जीविका दीदी आगे बढ़ रही है, तो विपक्ष के पेट में दर्द कर रहा है। मित्रों, विपक्ष के पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा है, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। विकास पर वो बहस नहीं कर सकता है, तो जात पात और इस तरह का अफवाह फैला करके लोगों को बांटने का प्रयास करता है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि यहां पर जो उम्मीदवार है रणविजय जी बहुत ही लोकप्रिय है इस क्षेत्र में। और जैसा कि नित्यानंद राय जी बोले, चलिए उपेंद्र कुशवाहा जी भी लगता है आ ही गए, जैसा कि नित्यानंद राय जी बोले
कि यहां पर अगर रणविजय जी रहेंगे तो मनोज शर्मा जी दूसरे जगह रहेंगे, और दोनों को आप लोगों ने वादा किया है कि हम जिताने का काम करेंगे। इसलिए इस बार रणविजय जी का तो पहले ही हमको दिखाई पड़ गया, जीत तय है। आप लोगों का अपार भीड़ देख के हम समझ गए कि रणविजय बाबू जीतने वाले हैं। आप लोग हाथ उठा करके जोरदार नारा लगा दीजिए कि रणविजय बाबू जीत जाएंगे, भारी बहुमत से जीतेंगे और रणविजय बाबू इस क्षेत्र का सेवा करेंगे। मित्रों, आज सभी लोगों का आशीर्वाद प्राप्त है रणविजय बाबू को, नीतीश कुमार जी का, नरेंद्र मोदी जी का, रामविलास पासवान जी के पार्टी चिराग पासवान का, जीतन राम मांझी जी का और उपेंद्र कुशवाहा जी का सबका साथ है और सबका साथ होगा तो सबका विकास होगा, सबका विकास होगा और गोह बहुत आगे बढ़ेगा। मित्रों, गोह आगे बढ़ेगा, इसका मैं वादा करता हूं। मित्रों, जिस तरह का जंगल राज पहले था, इसमें जंगल राज में नरसंहार जब होता था किस तरह का माहौल था, आज पटना से जब चलिएगा तो गया जाने में मात्र 1.5 घंटा लगता है, बेगूसराय जाने में 1.5 घंटा लगता है, और कहीं भी पटना से चले जाइए रोड, पहले लालू यादव बोलते थे कि हम रोड ऐसा बनाएंगे कि हेमा मालिनी के गाल के तरह, और उनका गाल वो देखने में किए थे। बाद में हेमा मालिनी केस कर दी लालू यादव पर, तो फिर रोडे में बना, अब रोड बना है, अब इमारत खड़ा हो रहा है, बिहार को और आगे बढ़ाना है और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बिहार को स्पेशल पैकेज मिला है, बिहार का विकास हुआ है। मित्रों, इसलिए आप सभी लोग जात पात से ऊपर उठ करके, जात पात से ऊपर उठ करके नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में फिर से एनडीए की सरकार भारी बहुमत से बनाइए, और मुझे पूरा विश्वास है कि 2/3 से ज्यादा बहुमत से 14 नवंबर के बाद एनडीए का सरकार बनने जा रहा है। मतदाता ने मन बना लिया है, मतदाता ने मन बना लिया। लोग सब बोलते हैं कि सब कुछ करे हैं नीतीश कुमार जी और मोदी जी, तो वोट उसको क्यों नहीं देंगे, एकदम वोट देना है और एनडीए का सरकार बनाना है। मित्रों, अब हमारे बीच उपेंद्र कुशवाहा जी आ गए हैं, मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। हम लोग को यहां से फिर दूसरे शेर घाटी जाना है, शेर घाटी में भी हम और नित्यानंद राय जी का सभा है, हम लोग दोनों आदमी विदा लेंगे और उपेंद्र कुशवाहा जी का भाषण सुन करके तब आप लोग जाइएगा। ऐसे हमारे नेता श्री उपेंद्र कुशवाहा जी का भाषण सुनेंगे और हम लोग दोनों आदमी शेर घाटी जाएंगे, क्योंकि फिर वहां सभा को संबोधित करना है। बहुत बहुत धन्यवाद।